संदीप जी सलाम। वो पेन कार्ड कहाँ का है दादा अपने? गरांजी। गरांजी का पेन कड़ा है। काना हुरान हमारे सलाम गोत्र के जो लिंगो हो चुके हैं काना हुरान, हाँ तो उनको नारायणपुर जिले में गरांजी करके हैं, वो वहाँ से आए हैं वो संदीप सलाम। क्या बात है, हमारे भतीजे हैं वो। क्या बात है। हाँ दोस्तों देखिए पेन कार्ड बहुत बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। वहाँ से आए। कुछ दिन पहले छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था श्रीराम जी का, फिर भी वो चलते आई है। आपने कोयतुर समाज जो कोयतुर संस्कृति। देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप अगर अच्छी तरह से पैर डालना नहीं सीखेंगे, चलना नहीं सीखेंगे, तो आप यहाँ से सीधा गिर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे राजस्थान के भूमि पर है, आप इस पेड़ पौधे को देख सकते हैं। ऐसे पेड़ पौधे आपको नज़र आएंगे जो हमारे एरिया में हमें नहीं दिखते। इसका दूसरा एक नाम है हमारे एरिया में जो दिखता है कंबर मोड़ी का फूल। कंबर मोड़ी, या जख्म पे लगाया जाता है। इधर क्या होता है पता नहीं है। मोच वगैरह आई तो इसका पत्ता है इसको। चलो चलो हम आगे चलते हैं। कोया मनवाल बोला है कोयतुर लोगों को। कोया मनवाल यानी को में रहने वाला, वो भी एक दूसरा। कोया मनवाल यानी गुफा में रहने वाला। कोया यानी गुफा और मनवाल यानी मनुष्य। हाँ हाँ, इसलिए कोया नहीं कोया मनवाल हम इसलिए कोया मनवाल गुफावासी, तो रहे गुफावासी कहते हैं। हाँ गुफावासी अनादिकाल से। और ऐसी जगह रहती थी जब हम यहाँ पे वास्तव्य करते थे। ठीक है, 10 से 40 हज़ार। दोस्तों यहाँ पे कुआं है ना, छोटा सा कुआं है। ये असली में ना जो भित्ति चित्र रहता था वो पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता था। जो समय के मानव समुदाय रहते थे वो जल स्रोतों को आकलन किया करते थे। इधर आप देख सकते हैं ये हमारा पवित्र तोयामरा। हाँ तोयामरा का पेड़, आंजन कहते हैं, है ना। हाँ आलीमरा। और आलीमरा में हमारा पुक है, परम पुक यानी आप परम पुक। ये पूरा यूनिवर्सल के जीव जंतु क्या कितने वनस्पति हैं उनको इंडिकेट करता है वो। अच्छा, यानी अगर ये लुप्त हो जाएगा तो बहुत सारी वनस्पतियाँ लुप्त हो जाएगी। वो ये मधुमक्खी क्या संकेत देता है दादा? ये जो है विसिंग का जो उसका रहना है कि पानी का स्रोत हाँ और फूलों का सदाबहार रहना। अच्छा, तो ये आप देख सकते होंगे कि पुंगार भी है उसमें। वो पुंगार का है। क्या बात है, इनकी क्या बात उपलब्धता रहेगी हाँ। तब वहाँ बसाहट होगी। अच्छा, यानी वो ये जो भित्ति चित्र बना है उनको पानी की जरूरत थी, तो वही इंडिकेट को मैं देखते आ रहा था। नहीं ये नाला ये बरसात में बहती है जी जी। पहले अभी भी बहती रही होगी। पहले जमाने में यहाँ पानी साल भर रहता होगा, यहाँ का पानी ऊपर था होगा। उसी को देख के इसको एक जमाने में एक ही दिन में इसको तैयार किया गया है। अच्छा, ये बहुत प्राचीन कुएं है ना, कुआं है। हाँ, इसको एक ही दिन में किए हैं, लेकिन उन्होंने भी देखा होगा कि यहाँ का पानी का स्रोत तो अच्छा है। हाँ हाँ, यहाँ पे ये जो चिन्ह नजर आ रहा है उसको बनाया गया। ये बनाया। बाद में बनाया। इधर ये स्थापना की संक्रमण। हाँ तो ये स्थापना यहाँ पे पेन भी है। और देख सकते हैं दोस्तों जो पेन है यहाँ पे कोई भी हमें नाम नहीं पता, लेकिन उसका जो स्वस्तिक है वो उल्टा है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। परमपुक का एबीसी है वो। हाँ इसमें देख सकते हैं पानी पीने आते हैं। कुछ वहीं मर गए, आधे पी रहे हैं इधर। तो ये छोटा वाला भी है। हाँ हाँ, छोटा वाला भी है। परमपुक उसको क्या बोलते थे? वो परमपुक है। परमपुक जिसको मधुमक्खी वगैरह बोलते हैं। हाँ, बड़ा वाला। हाँ तो ये उसी क्षेत्र में बैठता है। 10 किलोमीटर एरिया रेडियस का जीव जंतुओं का इकोसिस्टम को बना के रखता है और उसको इंडिकेट करता है। क्या बात है, ये है कोयतुर टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों हाँ जो मरकाम सर है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो आप देखे होंगे कि मानव सभ्यता देखा करते हैं, जैसे आप ये चिड़िया को देखे, उधर तोते हैं। हाँ इधर आप देख सकते हैं मोर होगा। हाँ। मोर बहुत बड़ा मोर है वहाँ मोर। हाँ है ना, तीतर बटेर। हाँ। इन लोग भी गर्मी के लिए उसी पे डिपेंड है। हाँ कौन से वो जो जल स्रोतों में। जल स्रोत है। तो जल स्रोतों में सब जीव जंतु आएंगे। हाँ तो उसको आकलन करने के लिए कोटि की तलाश में रहते थे। हाँ, तो वो कोटि की दिशा को इंगित कर रहा था वहाँ का। तो कोटि हमारा वहाँ है। हाँ अच्छा, वो चोटी पे हाँ, वो वहाँ झंडा से दिखाई दे देख रहा है। लेते थे कि हाँ। कौन कौन हाँ। से जीव जंतु वहाँ पानी पीने आ रहे हैं, किनको हम अपने को भोजन करना है, हाँ हाँ, किनको किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। अगर चिड़िया उड़ गया या कोई संकेत मिला तो समझ जाएंगे कि शेर आया, है ना। तो वो फिर वापस वहाँ। अच्छा, वो जो झंडा बताओ बोला वो उसको कहते हैं हमारे कोयतुरन सभ्यता में कोटी, मतलब जो उच्चतम स्थल है उसको, मतलब वो निगरानी स्थल है ना। तो वहाँ से
सब जैसे पक्षी है, जानवर है, ये जल स्रोत में आते तो वहाँ से वो निरीक्षण करते थे। क्या और बात उनसे संकेत पता चल जाता, शेर आ रहा है क्या, हाँ, कौन सा जानवर आना है और किस प्राणी का हमको इस्तेमाल करना है। तो वो सब उसका लेखा जोखा उस स्थल से कोटी, मरकम जी का कहना है वो स्थल को कहते हैं कोटी। जी जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक आदमी को अगर मनुष्य बस्ती निर्माण करनी है, रहना है, तो वो गुफा में रहता था, तो वो आदिम चित्र बनाता था, ये तो सीधी बात है। लेकिन पानी खोजने की एक कला थी उनकी, जहाँ पे इनको मधुमक्खी का छत्ता दिखता था, तो उनको ये समझ में आता था कि आसपास के एरिया में पानी मिल सकता है, क्योंकि मधुमक्खी उसी एरिया में अपना छत्ता बनाती है जिस एरिया में पानी का स्रोत हो। देखिए देखिए, एक मधुमक्खी यहाँ पे फूल पे बैठ रही है, देखो हमारे सामने ये बैठ रही है। यहाँ पे कोई गांव नहीं है, हाँ, कोई भी गांव नहीं है, लेकिन यहाँ पे आदिम मानवों का रैन बसेरा था। देखिए, देख सकते हैं आप, तो मधुमक्खी उस पुलों का पानी पी रही है, और इस एरिया में पानी होने की वजह से फूल भी, पुंगार भी खिले खिले हुए हैं। तो जो मरकाम सर जी ने बताया है कि बिल्कुल जो थ्योरी है, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यानी मशीन नहीं, टेक्नोलॉजी यानी एक गणित होता है, एक तंत्र होता है, उस तंत्र के अनुसार वहाँ एरिया में लोग बसते हैं। तो ये थी पुरानी टेक्नोलॉजी। वो बहुत दूर चले गए हैं, हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि दिन भी ढलने का हो है और हमें दूसरी भी शैली चित्रलिपि देखनी है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। राजस्थान के जयपुर राजधानी में, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर हम इस गांव में आया हैं, जिस गांव में हमें थोड़ा आदि मानव की कोयतुर टेक्नोलॉजी, जो कि बस्तर, महाराष्ट्र, MP में जो है, वही हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज़ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर। आपको बतानी थी वो बात ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि आदि मानव या आदिवासी ये मंद बुद्धि थे, इनको कुछ आता नहीं था। लेकिन दोस्तों, यही बहुत चालाक थे, इनको पता था। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पे राजाओं के क्षेत्र है, गोंडियन राजाओं के, उन लोगों ने ऐसे एरिया में अपने राज्य बसाए जहाँ पे कभी भूकंप नहीं आता था, जहाँ पे कभी महापूर नहीं आता था, और जहाँ पे कभी भी पानी की टंचाई नहीं होती थी, और ज्वालामुखी भी नहीं फटता, ज्वालामुखी भी नहीं फटता था। उनका भौगोलिक शास्त्र इतना तगड़ा और मजबूत था कि आप कोया पुनेम को जानने जाएंगे तो आपकी आखी ज़िंदगी चली जाएगी, फिर भी आप कहोगे कि मैंने सिर्फ 1% ही जाना है। इतना बड़ा कोयतुर। देखिए यहाँ पे नज़ारा आप देख सकते हैं, ये पूरे पत्थर है, हम एक ही पत्थर से उतने दूर से उतरे और जाते टाइम भी देखे। तो यहाँ पे शैली चित्रलिपि होना, या कोया मनवाल, जैसे सलाम सर ने कहा था, कोया मनवाल, तो गुफा में रहने वाला, गुफा का निवासी। तो अपने अवाल बाबू के कोया यानी कोक से जन्म लेने वाले, हाँ, कोयतुर, कोया मनवाल की कोक से जन्म लेने वाला कोयतुर, और कोया गुफा में रहने वाला कोयावासी, कोया मनवाल। तो बहुत सारे गोंडी गानों में आपको कोयावासी शब्द आया होगा। तो ये भी है, देखिए यहाँ पे कोई जीव रह सकता है, ऐसे इस पत्थरों की बनावट है, ये नैसर्गिक है, ये आदमी ने नहीं बनाया, लेकिन इसके साथ जुड़ने का कार्य आदमी ने किया और इसको, प्रकृति को समझने की कोशिश की, इसलिए वो आदिवासी बना। क्योंकि प्रकृति एक किताब है, आप बाकी किताब पढ़ते नहीं पढ़ते पता नहीं, लेकिन प्रकृति एक किताब है और उसका पढ़ना भी ज़रूरी है। मैं जब मरकाम सर से मिला और उनसे बात की तो बोले, किताबें तो आप बहुत पढ़े हैं, लेकिन एक झाड़, एक पेड़ जो होता है, वो खुद एक किताब होता है। उस पेड़ को जितना पढ़ना चाहोगे उतना कम है। जो टोटेमिक आधार है हमारे, उनको समझना, और जैसे उन्होंने वेलक मड़ा के बारे में कहा, तो किसी भी और वीडियो में शेयर करूंगा वो जानकारी। तो बहुत कुछ है, हम चलते जा रहे हैं। इधर देखिए थोड़ी सी जगह पठारी है, तो यहाँ पे लोग फसल उगाते हैं, हमारे ट्राइबल लोग फसल उगाते हैं, देखो जंगल पहाड़ों में। हाँ, अभी ट्राइबल लोगों की है नहीं है पता नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं किए हैं, और मीना समुदाय से किए तो वो जयपुर में है, तो ये नहीं पता कि वो ट्राइबल है कि नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आदि मानव है ना, वहाँ पे जब ये शैल चित्रलिपि की पेंटिंग की गई तब कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के इंडिजिनस पीपल ने ये किया है। यहाँ कौन रहते हैं?
कि किसान लोग रहते हैं यहाँ। क्या बात है। इस यहाँ हरसुम उगाया जाता है। इसके इस गुफा में यहाँ के लोकल हमारे जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। क्या बात है, जनजाति समुदाय के लोग। हाँ, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण हाँ वो आग जला दी, तो आग जलाने से धुआं हुआ है। हाँ धुआं के कारण वो अंदर वाले जो रॉक पेंटिंग थे वो मिट गए, लेकिन ऊपर में सुरक्षित है कुछ अंश। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। पहले ऐसी ढलानों में खेती किया जाता था, उसको कुटुम कृषि सभ्यता के विकास क्रम में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो है वो चिन्ह भी है मूनशूल का टॉप में, हाँ है ना, मध्य मेंदोल और मुद्दुर, और बीच में राइट टू लेफ्ट एक स्वस्तिक चिन्ह भी है जो हड़प्पा में 5 बार दिखा दिया है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। हाँ, ये यहाँ भी वो है। तो इससे ये साबित होता है कि हड़प्पा पूर्व भी जो हमारे लोगों में एक वैज्ञानिक तकनीक थी लिखने की। इस कारण लिखने में जो गोंडी शब्द आता है कोट्टा, कोट्टा, और चूंकि वो नतुर के कलर में रहता है, खून के कलर में, इस कारण इसको नतुर कोट्टा बोला जाता है। नतुर कोट्टा भी नतुर कोट्टा कहा जाता है। जी जी। उसी कलर में, लाल कलर में लिखे जाने के कारण। तो मतलब इनकी जीवन प्रणाली भी है दादा, जिसको हम मुरक्का सरी कहते हैं, मुनशुल सरी कहते हैं, त्रिगुणीशुल मार्ग कहते हैं। ये लोग सिर्फ खेती की रखवाली करने के लिए यहाँ होते हैं या हमेशा के लिए यहाँ पे रहते हैं? विशेष अवसरों में। यहाँ पे चूल्हा भी हमें दिख रहा है, ये हमारे ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए सब्जी के लिए बर्तन भी है। अंदर जा रहे हैं। यहाँ भोजन भी सेम, जब प्राचीन समय में, जब हिमयुग के समय, जब बर्फ चारों साइड रहता था, तो ऐसी पहाड़ी ढलानों में ऊपर वाले भागों में रहा करते थे। इसकी वजह क्या थी, ऊपर वाले भागों में ऐसे निवास करने की? ऊपर वाले भागों में रहने के कारण ये था कि हम जानते हैं कि हिमयुग के समय पानी का जो तल रहता था ऊपर आ गया था, तो अपने आप को सुरक्षित रखने। दूसरा, गुफा को बोला जाता है कोया। कोया, इसी कारण हमारे बहुत सारे समुदाय, हम अपना ब्लड को भी कोया बोलते हैं, यानी कि हम कोया समुदाय के लोग हैं करके। मीना भील से लेके साउथ तक, और जैसे जैसे ये भित्ति चित्र भी हमको उसी आधार पे मिलते हैं। वो पूरा साउथ तक जाता है, वो दक्षिण भारत तक, दक्षिण प्रादेशिक भारत तक जाता है। अब इधर जो वो है, इससे क्या होता था कि कोया में हमको ठंड के समय भी हमको, क्योंकि हिमयुग में बहुत ज्यादा ठंड रहता था, तो ठंड से भी बचाव होता था। और ऊंची स्थिति में रहने से शिकार और भोजन की तलाश में फल फूल भी हमको आसानी से दिख जाता था, और जंगली जानवरों से भी हमको सुरक्षा मिल जाती थी। हाँ, तो और आग की खोज होने के बाद ऐसे गुफाओं में अगर आग जलाने से फिर वो उसका हीट और टेम्परेचर वो बना रहता था। उससे हमारी जो दादा के 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 दादा 100 बार दादा गिनेंगे तो भी उन्हीं लोगों का ये बनाया हुआ है ना। तो उनका बनाया हुआ है, तो वो हम आज इस कारण बच्चे हैं क्योंकि उन्होंने हमको कोया में रखा। तो मरकम सर, कोया को भी, माँ के गर्भ को भी कोया बोलते हैं। तो मरकम सर, एक पूछना था, एक इसलिए पूछना था कि ये जो आपने देखा वो चित्र लिखे हैं और वो मिटे नहीं है, तो पहला सवाल ये है कि वो किस पदार्थ से बनाए गए और पेंटिंग? वो हमारे कोयतरुन टेक्नोलॉजी का एक अंग है। आज आप देखे होंगे कि कितने ही उच्च क्वालिटी का पेंट भी रहता है, वो ज्यादा ज्यादा 20 साल 30 साल 100 साल 200 साल उसके बाद वो मिट जाता है। लेकिन हमारे पुरखाओं ने ये जो बनाया है, ये बहुत सारे वनस्पतियों का आप देखेंगे आगे जाके। वो हमारे जो कुआं जो देखे, सुआ बोलते हैं, तो वो कुआं के पास भी बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जहाँ वो कूटा जाता था। अभी और हम ढूंढेंगे तो बहुत सारा कूटने के भी औजार इनके साथ मिलेंगे। इसमें बहुत सारे रंग बनाए जाते हैं के रस को ऐसे कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता था ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। कोई बोलते हैं कि महुआ का भी उपयोग है इसमें, वो भी उसमें इस्तेमाल होता था। हाँ। और इनका चूंकि आसपास महुए के नहीं है, तो उसके विकल्प के लिए आली का है ना। आली जो मरा है वो पासी में है, तो उनका भी इस्तेमाल होता था। इससे उसी रस से हम पक्षियों का भी शिकार करते थे उसमें। तो ये जो टेक्निक है इनका लिखने की टेक्निक को कोटाना बोला जाता है। उसके बाद जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बाद में जो लिखने की जो शैली जो विकसित हुई, उसको भी कोटा बोले, और इसको लिखने के उपकरण को कुंजार कोटो बोला गया।
कुंजार कोटो। कुंजार कोटो जो पेन की तरह का उपकरण जो था हड़प्पा मोहनजोदड़ो में नुकीले, उसको कुंजार कोटो बोला गया। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ की स्त्रियां अपने जूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए भी है ना वो कुंजार कोटो का इस्तेमाल करती थी। वो पेन की तरह होती थी और उसी में लिखा जाता था। क्योंकि उस समय लाख के उसमें लाख जो होता है जिसे चूड़ी बनाया जाता है, जिसे मुहर भी बनाया जाता है, उसमें गोद के लिखा जाता था। क्योंकि वो दबा के लिखा जाता था। फलस के पेड़ की बात कर रहे हैं आप। हाँ। तो उसमें वो लिखा जाता था। दूसरा लिखा जाता था गीली मिट्टी में। तो गीली मिट्टी में भी लिखने के लिए हमको बारीक उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो कुंजार जो कोटो रहता था, आप देख सकते हैं, ऐसा टाइप का रहता था, पेन की तरह रहता था, सेम ऐसा पेन की तरह का रहता था। आगे के भाग में नुकेला, ये ज्यादातर हाथी दांत, हस्ती दंत का उपयोग, हाँ, या शाही जीव के पंख से, एक जीव होता है जो काटा काटा वाला ऐसा करता है, तो वो सावरी हाँ, वो इधर होता है नहीं, तो वो सेली सेम जैसे वो कोया लोग रहते हैं, हाँ। वैसी गुफाओं में वो भी रहता है। तो उसके जो पंख है वो काटेदार होते हैं, काटा होता है वो। उसको भी ये जुड़ा फंसाने के लिए और उसमें भी वो लिखने के लिए होता है। क्योंकि उसका ये प्लास्टिक की तरह चिकना होता था उसका पंख, इस कारण वो गीली मिट्टी में जब हम लिखते थे, मुहर बनाते थे, सील खड़ी बनाते थे, तो वो उसमें नहीं भीगता था और वो लिखावट जो था पवित्र रहता था, मतलब साफ सुथरा रहता था उसमें। इस कारण उसका इस्तेमाल करते थे। सेम वही गुण रहता है हाथी दांत में। इस कारण वहाँ जितने भी मिले हैं राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के जो भागों में, उसमें वो हाथी दांत और उसके वही कोटा हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। तो ये जो चित्रलिपि है हम अभी क्लियर से नहीं देख पा रहे हैं। जी जी। फिर भी वहाँ पे एक स्वस्तिक जो दिख रहा है, और लिंगो दिख रहे हैं। तो एक तो हम कह सकते हैं, तो ये क्या चित्र निकालने का उनको शौक था या आने वाली पीढ़ी को कोई मैसेज था? ये मैसेज था और उस समय के जनता को, है ना, मानव समुदाय को सही रास्ते में दिखाने का एक मार्ग था। वहाँ तो किताब नहीं थे। हाँ, यही किताब थे। हाँ। उस समय जो एक दूसरे को बताने का, मानव समुदाय को बताने का यही एक मार्ग था, है ना। तो ये नतुरकोट्टा में, उसमें आप देख सकते हैं कि वो जो कोकट्टा जो ऊपर में दिख रहा है, मुनसुल हरी, 3 जो कांटे टाइप का जो दिख रहा है, त्रिशूल टाइप का जो दिख रहा है, वो प्रकृति के हर जीव जंतु को परिभाषित करता है। उस समय के मानव समुदाय को उन्होंने ये बताने का प्रयास किए कि हम प्रकृति को बचा के रहेंगे, तब हमारे नाती के नाती को भी प्रकृति का लाभ मिलते रहेगा। तो ये मानना पड़ेगा कि जब ये शैल चित्रलिपि यहाँ पे बनी, हाँ। तो मुंद शूल सर्री प्रकृति नियम में आ चुका था। मानव में विवेकी बुद्धि आ गया था, मानव में सोचने का तकनीक क्षमता आ गया था, नजरिया आ गया था। नजरिया आ गया था। और ये आश्चर्यजनक है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हजारों साल पहले आ गया था। क्योंकि इसका कार्बन डेटिंग से हमको इसका 10,000 से 40,000 साल पुराने होने का प्रमाण है। उस समय पूरा दुनिया में कहीं भी सभ्यताओं का विकास इस तरह से नहीं हुआ था कि वो लिखने लगे, है ना, अपने भावनाओं का इजहार करें, चित्रों के द्वारा वो समझा सकें। तो ये सब कलाओं का वहाँ विकास हो गया था। और रास्ते में हमने वो पूरा पाषाण औजार भी मिला, है ना, पूरा कुसाड़, वो आपने हाथ में लिया था, वो जो रखा था उसमें, उससे ये सब चीजें रंग कूटने में, शिकार तकनीक विकसित करने में, ये सब के लिए काम आया। क्या बात है, धन्यवाद मरकम साहब। सेवा जोहार, सेवा जोहार। आप हमारे जाटव जी हैं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इन्होंने बहुत हेल्प की है। हाँ, आपका बहुत बड़ा योगदान था। और यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आ पाए हैं। तो दादा बताए कि वो जब छोटे थे तो इनके यहाँ खूब भेड़, बकरी, गाय, भैंस रहा करते थे, है ना दादा। तो जाटव जी उस समय वो भेड़ बकरी चराने आए थे, तो इन्हीं गुफाओं को देखे थे, इनके चित्रों को भी देखे थे। और उनके अनुसार पानी अचानक गिर जाता तो इन्हीं गुफाओं में शरण भी लेते थे, गिरने से बच जाते थे। आपके तो खेत है इस एरिया में? नहीं, मेरा तो नहीं है इधर। हाँ, तो ये एरिया में खेत है, वो कौन लोग हैं? ये गुजर है, गुजर लोग हैं जी। अपना तो उधर ही है। खेती होती है एक बार साल में, एक फसल निकलती है यहाँ पे? नहीं, 2 भी निकल आती है। 2 भी निकल आती है। बारिश होती है बढ़िया तो 2 फसल। हाँ, बारिश अगर बढ़िया होंगी तो आएगी। वहाँ वाले में क्या है, जाना है क्या? ऐसी है क्या?
हाँ ऐसा तो है, पर वो तो काफी दूर पड़ जाएगा, टाइम नहीं रहेगा। अंधेरा हो जाएगा। ये काला वाला हाँ जैसे कि जाटव जी बता रहे हैं, आगे करिए। जैसे कि जाटव जी बता रहे हैं कि इस पहाड़ी के उस पार भी ऐसी शैलचित्र लिपि है। शैल चित्र हैं और वहाँ भी वैसी, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा लग रहा है तो वहाँ भी एक कोटी है, इधर भी एक कोटी है, तो हो सकता है वहाँ से ऊपर से फिर और अच्छे से प्रकृति को समझने का वो रहा होगा वो वाला केंद्र ऊपर में। लेकिन अभी चूंकि शाम हो गई है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, दूसरे दिन हम जाने का प्रयास करते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि फसलें लगी हुई हैं और ये जो फसल है वो हरसुम की फसल है, सरसों की फसल है। वो भी प्राचीन समय से हमारे साथ चली आ रही है। वैसे ही इसके किनारे किनारे मूंग की खेती भी देख सकते हैं। ये जो फसलें हैं ये भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में विद्यमान रही हैं। इनके भी उसी काल से। इनके जो प्रमाण हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी मिलते हैं। क्या बात। ये हमारे तेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था और हरसुम की स्पष्ट प्रमाण है इसके मिस्र और मेसोपोटामिया में निर्यात करने के लिए। क्या बात है। तो ये तिलहन का एकमात्र स्रोत कहलाता था सरसुम और नूंग यानी कि तिल। तो इसी कारण उसको मतलब तिली के ही नाम से तेल को जाना गया उनके उसमें। मतलब हड़प्पा और मिस्र के लोग मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग तिल एक पर्याय बन गया तेल की जगह। तो सलामी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो शैलचित्र लिपि मिली है, आपने हड़प्पा सभ्यता का बहुत अभ्यास किया है। हाँ, तो ये ने जो हड़प्पन चित्रलिपि पढ़ी है, हाँ, तो आपका अभ्यास जारी है, पदचिन्हों पे हम चल रहे हैं। ये शैलचित्र लिपि और हड़प्पा की कुछ सिमिलर लगती है आपको? हाँ, ये लेकिन हड़प्पा की पूर्व की है। नहीं, ये तो हम मानते हैं, लेकिन इसमें साम्य है कुछ। हाँ, लेकिन वो इसमें जो रहने वाले अनादिकाल के जो गणजीव है, हाँ, उन्होंने यहाँ लेकिन एक चीज हमको दिखाई दी कि जो मुनशुल सरी है, मृक्का सरी है, त्रिगुणशुल मार्ग है, जिसको गुंडी में मतीयशुल, मेंदोलशुल, मोदरशुल, ये हमको यहाँ पे दिखा दिया। यानी हड़प्पा सभ्यता के बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, मतलब जो मुंदशूल सरनी का कंसेप्ट आ गया था। हाँ जी, मतलब जो कोसोडुम पहले शंभू माधव है, जिन्होंने हमको म्हणजे कुलितरन और मर्री कोसोडुम, जिन्होंने हमको मुरक्का सरी दी है। मतलब ये हड़प्पन से भी आपको पीछे आना होगा। मतलब 88 शंभू शेख की भीड़ी है, जिसे हम अरुअरु शंभू कहते हैं, वरुवरु शंभू कहते हैं। अरुअरु का अर्थ होता है 88, वरुवरु का होता है 1-1, है ना। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, हरवाकुट मुराकुट, ये परम बिंदु पे पहुंची थी और वहां से बाही लोगों का आक्रमण होने से वो उसका विघटन भी उसी तेजी से हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बहुत अच्छा आपकी जानकारी। तो आगे भी चलेंगे। जैसे मैं मार्कम जी के जो विधान दिया उन्होंने, मैं सहमत हूँ कि कुछ अनादिकाल में यहाँ पे जल का बहुत लेवल थी, पानी की बहुत लेवल थी। ये देखो, ये चट्टानी जो ये जो कट रही है ना, ये तो ये पानी का कई ये जल से भरा हुआ था ये क्षेत्र, और उसकी पुष्टि होती है। अंदर गुफा भी बहुत बड़ी है, मेरे ख्याल से 10-20 आदमी तो आराम से यहाँ पे सो सकता है। हाँ, बड़ी गुफा है। ऐसी गुफाओं में उन लोग रहा करते थे। कोया मनवाल कंगाली साहब ने नाम दिया। इसी कारण इस कोया और कोया पुनेम और उसको जो खोज करने वाले उस सिद्धांत के वो कोसोडुम, ये धरती के पंचखंड धरती सिंगार द्वीप के अधिपति राजा जाईजंतुर राजा। और ये कोया का गर्भ है ना, तो उतना मतलब जैसे कि सलामे दादा बताए कि 88 शंभू के पीछे जाएंगे तो जो अभी जो हमारा कार्बन डेटिंग का जो आयु निकल रहा है उसके आसपास वो भी बढ़ जाता है उसमें। यही हमारी कोयतुरुन सभ्यता है दादा, कोयतुरुन सभ्यता है ना जी, ये सभ्यता है कोयतुरुन। बिल्कुल बिल्कुल। और इस जो नियम को पूरे दुनिया के सभी ट्राइबल समुदाय इसको मानते हैं और एक श्रृंखला बन गई है। कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर में इसको फॉलो करते हैं। आप भीमबेटका में भी देख सकते हैं, बस्तर में भी देख सकते हैं और कर्नाटका में भी देख सकते हैं। और इसमें दादा मीन समुदाय, मीन गण तालोर, मतलब जो मीना समुदाय है हमारा राजस्थान का, मीन गण तालोर कहा गया। मतलब मीना जो समुदाय हमारा गण जीव है, उनका कम्युनिटी चिफ मीन गण तालोर
ये ऐसे हमारे ये कोर्ट में लिखा है दादा। यानी यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल लोग सीधा कोया पुनेम से ताल्लुक रखते हैं। ताल्लुक रखते हैं। मतलब उनकी जड़ तुम्हारी कोया पुणे में ही मिलेगी। हाँ, इस कारण आर्य भाषा बोला जाता है, लेकिन उनके शब्द इसमें नहीं मिलते। मीन शब्द का जो उत्पत्ति है वो कोया शब्द वली में है, और मीन का अर्थ होता है मछली। मछली बोला जाता है। हाँ। और ये इसका एक और प्रमाण है कि ये आपको कि नेपाल में भी आपको मीन ही बोला जाएगा, और गुंडी का ही एक है अफगानिस्तान में जो ब्राही लैंग्वेज है उसमें भी मीन बोला जाता है। बलूचिस्तान क्षेत्र। हाँ, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में है ना। और आप सुदूर दक्षिण में जाएंगे, सुदूर दक्षिण में जाएंगे, तमिल में भी आपको मीन बोला जाएगा। नहीं, मैंने मीना समुदाय के लोगों से पूछा है कि आपके सरनेम कैसे होते हैं, तो उन्होंने बोला कि एक प्राणी और एक पेड़, ये महत्वपूर्ण आपके गोत्र में होता है। क्या सही है? हाँ, सही जी। ये जो साहब हमारे साथ है, हमारे ड्राइवर जी, ये भी मीना समुदाय के हैं। तो इनके भी गोत्र में अब पावर आएंगे उनमें। हाँ, इनके भी गोत्र में जो होते हैं, एक पेड़ और एक प्राणी जरूर होता है गोत्र में। और इनके गोत्र में उन्होंने बताया 5200, यानी 5200 गोत्र है आप में। तो अगर एक गोत्र का आदमी एक पेड़ और एक प्राणी को संभाल रहा है, तो आप समझ लीजिए हम इनडायरेक्टली 5200 पेड़ और प्राणी। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो है, मैं लोकेशन डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप यहाँ पे सीधे आ सकते हो लोकेशन देख के। ये जो हमारे साथ जुड़े हैं सलामे साहब या नारायण जी मरकाम साहब, तो इन्होंने खोज के यहाँ पे हमें लाया है। तो बहुत आदर रखता हूँ मैं, और आने वाले टाइम में मैं मरकाम जी से बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। तो बहुत कुछ आपको कोया पुनेम के बारे में बताऊँगा, लेकिन अभी दिन ढल रहा है, आप देख सकते हो। हम रिटर्न हो रहे हैं सभी लोग, क्योंकि दिन ढलेगा और 150 किलोमीटर जयपुर जाना है। और कल जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में हम हिस्सा ले रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, और एक बार आप देखिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। एक बार सबको बाय बोलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। क्या बात है। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय फड़ाते, जय फड़ाते। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। हमारे साथ। बाय बाय बाय।